ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत। विशेष परिस्थिति के कारण या कोरोना महामारी के कारण आज अपन विद्यालय में आकर के पढ़ाई नहीं कर सकते। उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन आपको पढ़ाया जा रहा है। इस ऑनलाइन की कक्षा में भी आपको अध्ययन करना है। तो आज कक्षा 9वीं विषय गणित, दिनांक 17/6/2021, वार गुरुवार। इसमें चल रहा अपना अध्याय 1 संख्या पद्धति। उसमें आज प्रकरण है परिमेय संख्याएं। कि परिमेय संख्याएं क्या होती है? देखो, परिमेय संख्या से पहले अपन कल प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं। वे संख्याएं जिन्हें फिर अपन पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं, पूर्णांक के बारे में पढ़ चुके हैं। इन सबको पढ़ करके आज अपन पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखो, परिमेय संख्या की परिभाषा वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके या व्यक्त किया जा सके, परिमेय संख्या कहलाती है। यहां पर P और Q पूर्णांक हो और Q ≠ 0, अर्थात Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। यहां पर P अंश है और Q हर है, अर्थात हर में शून्य नहीं होना चाहिए, तो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 1/2, 3/4, -3/7, 4/5, 0। अब 0 परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य में अपन बटा 1 लगा सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या है। इसका लिए परिमेय संख्या की परिभाषा हो गई। अब परिमेय संख्याएं भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? धनात्मक परिमेय संख्याएं और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। पहली है धनात्मक परिमेय संख्याएं। किसे कहते हैं? वह परिमेय संख्या जिसमें अंश व हर दोनों समान चिन्ह के हों, धनात्मक परिमेय संख्या होती है। अर्थात अंश और हर दोनों या तो धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो। यहाँ पर देखो, जैसे 3/4 है, अंश भी धनात्मक और हर 4 वो भी धनात्मक, इसलिए धनात्मक परिमेय संख्या होगी। इस परिमेय संख्या में -5 अंश ऋणात्मक है और हर -7 ये भी ऋणात्मक है। अंश और हर दोनों ही ऋणात्मक है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाएगी। अर्थात वह परिमेय संख्या जिसमें अंश व हर दोनों ही समान चिन्ह के हों, धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। दूसरी परिमेय संख्या होती है ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या वह परिमेय संख्या जिसमें अंश व हर दोनों विपरीत चिन्ह के हों, ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। अर्थात अंश और हर दोनों में से एक विपरीत चिन्ह होना चाहिए। अर्थात अंश ऋणात्मक है तो हर धनात्मक होना चाहिए, अंश धनात्मक है तो हर ऋणात्मक होना चाहिए। अर्थात अंश और हर दोनों में से एक धनात्मक होनी चाहिए और एक ऋणात्मक होनी चाहिए, तो ये परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाएगी। अब इसके बाद आते हैं दो परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करना। दो परिमेय संख्या यदि अपन को दी हुई है तो उनके मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। अब मध्य की परिमेय संख्या यदि एक ही निकालनी हो, मध्य की एक परिमेय संख्या, तो मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने की एक परिमेय संख्या ज्ञात करने का सूत्र है पहली परिमेय संख्या प्लस दूसरी परिमेय संख्या भाग 2 या बटे 2। तो ये मध्य की एक परिमेय संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। अब एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर अपन देखते हैं 1/2 व 3/4 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करिए अपन ने। तो देखो
सूत्र के अनुसार पहली परिमेय संख्या प्लस दूसरी परिमेय संख्या बटे 2। यहाँ पहली परिमेय संख्या क्या है 1/2 प्लस दूसरी परिमेय संख्या क्या है 3/4/2। इस 1/2 प्लस 3/4 को हमने योग किया। 1/2 प्लस 3/4 का योग कैसे किया, लय से लेकर के लघुत्तम लेकर के 2 का 4 का लय से क्या आ गया 4, 2 का बाहर हर में 4 में दिया 2, 2 एकम 2 प्लस 4 का बाहर 4 दिया 1 बार 1 गुना 3 3 बटे 2 है बटे 2/1 कर लिया। 2 प्लस 3 5/4 और बटे में 2/1 है। अपन ने भिन्न में भिन्न का भाग देते हैं तो ऊपर वाले भिन्न को लिख लेते हैं, गुना करके नीचे वाले भिन्न को पलट देते हैं। अर्थात 2/1 है उसका क्या हो गया गुणा 1/2, 5 एकम 5 4 दूनी 8 अर्थात 1/2 और 3/4 के बीच की एक परिमेय संख्या क्या होगी 5/8। यदि अपन को इनके बीच की और भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो दो परिमेय संख्याओं के बीच की अपन इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद आती है तुल्य परिमेय संख्या कि तुल्य परिमेय संख्या क्या होती है। तुल्य एक शब्द है, वो हिंदी शब्द है। तुल्य का अर्थ होता है समान, किसी भी संख्या के समान और संख्याएं ज्ञात करना कि उसका मान तो वही रहे लेकिन और भी संख्या ऐसी हो जो उसी के समान हो, तुल्य परिमेय संख्या होती है। अब तुल्य परिमेय संख्या किसे कहते हैं, देखो वे परिमेय संख्या जिनका मान मूल परिमेय संख्या के समान हो, तुल्य परिमेय संख्या होती है। वे परिमेय संख्याएं जिनका मान मूल परिमेय संख्या यानी पहली परिमेय संख्या है उसके समान हो, तुल्य परिमेय संख्या होती है। अर्थात तुल्य परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप करने पर जो अपन ने किसी भी एक परिमेय संख्या के तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात की है, उन सभी तुल्य परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में बदलने पर उनका मान मूल प्रथम परिमेय संख्या के प्राप्त हो जाए। उनको हल करने पर वो क्या प्राप्त हो जाए, मूल प्रथम संख्या प्राप्त हो जाए। तो वो सभी संख्याएं तुल्य परिमेय संख्याएं होती है। किसी परिमेय संख्या की तुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए उसके अंश व हर को एक ही पूर्णांक से गुणा करते हैं। अर्थात अपन को एक परिमेय संख्या दे दी और कहते हैं इसकी 5 तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 4 तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए या 3 तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जो मूल परिमेय संख्या है उसकी तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो उस परिमेय संख्या के अंश और हर को एक ही पूर्णांक से गुणा करते हैं। अर्थात अंश को जिस पूर्णांक से गुणा किया है उसी पूर्णांक से हर को गुणा करेंगे। अब उदाहरण के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल तौर पे अपन देते हैं जैसे 1/2 की 5 तुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, मूल परिमेय संख्या क्या है 1/2, तो ये तो परिमेय संख्या मूल होगी, इसकी 5 अन्य और तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो पहली संख्या ज्ञात करने के लिए क्या किया, पहली संख्या ज्ञात की 1/2, इसको 2 से अंश को 2 से गुणा कर दिया और को भी 2 से गुणा कर दिया। 2 1 गुणा 2 2 2 गुणा 2 4। तो 1/2 की पहली तुल्य परिमेय संख्या क्या होगी 2/4। दूसरी तुल्य परिमेय संख्या वही 1/2 को अपन ने अब 3/3 से गुणा कर दिया। अर्थात अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा, एक ही पूर्णांक से गुणा करते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। दूसरी तुल्य परिमेय संख्या क्या होगी 3/6। तीसरी तुल्य परिमेय संख्या 1/2 गुणा 4/4। तो 4 एकम 4 2 चौको 8। तो 1/2 की तुल्य परिमेय संख्या क्या होगी 4/8। चौथी तुल्य संख्या 1/2, अंश को और हर को 5/5 से गुणा कर दिया। अर्थात 5 गुणा 1 5, 2 गुणा 5 10। तो 1/2 की चौथी तुल्य परिमेय संख्या क्या होगी 5/10। 5 तुल्य परिमेय संख्या निकालनी है तो 1/2 को गुणा किसे कर दिया 6/6 से। तो 6 का 6 और 6 दूनी 12। तो 5 तुल्य परिमेय संख्या क्या प्राप्त होगी अपन को 6/12। इस कारण अपन किसी भी एक परिमेय संख्या के अन्य कई तुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके इस जो आपको समझा है उसके आधार पर आपको
करना क्या है, पहले तो इस परिभाषाएं याद करनी है आपको, सबकी परिभाषा याद करने के लिए एग्जाम्पल भी आपको ढूंढने हैं, और आपको इस परिभाषा याद करके सारा काम करके आपको जो गृह कार्य याद कर दिया जा रहा है वो गृह कार्य है 2/3 की 5 तुल्य प्रमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। 2/3 एक प्रमेय संख्या है, इसकी 5 तुल्य प्रमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। आज का गृह कार्य यही है, आज आपको यही सब परिभाषाएं वगैरह याद करके और ये गृह कार्य करना है।